अस्सलामुअलैकुम। तो आप देख रहे हैं BDS मीन स्टैंड्स फॉर बिहाइंड द स्टंप। तो आज जो वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच हुआ नामीबिया वर्सेस श्रीलंका का, और सेकंड मैच हुआ नीदरलैंड वर्सेस यूएई का, जिसमें सबसे बड़ा अपसेट किया नामीबिया ने श्रीलंका को हरा के। जो श्रीलंका अभी हार गई, एशिया की अभी चैंपियन टीम है, वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर कहा जाता है अभी उनके पास है, और अफगानिस्तान जाता है, और उन्हें क्लीन समझे एक तरह से अगर देखा जाए छोटी टीम के लिहाज से नामीबिया ने उन्हें क्लीन स्विप कर दिया, उन्हें पहुंचने तक नहीं दिया उस टारगेट पर। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं और जो तज्जिया करते हैं, हमारे साथ जो मोहेब अली हैं वो मौजूद है। उनसे हम पूछेंगे कि कहाँ उन्होंने लैग किया और क्या गलती थी श्रीलंका की। और जी मोहिब बताइए कि आज सबसे पहला मैच आपने सुबह मॉर्निंग में उठ के 8 बजे देखा। मैंने बिल्कुल देखा। मैंने इसलिए कैसा लगा? सबसे पहले पूछे पहला मैच। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दे देता हूँ नामीबिया की टीम को कि उनको बहुत बहुत मुबारक हो। सही है, और उनके मुल्क के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि एक छोटी सी टीम है, छोटा सा मुल्क है, और इतने बड़े इवेंट में वाइट टीम है। जहाँ तक मैंने अभी तक क्रिकेट देखी है, वाइट टीम है जो अंडररेटेड थी, और वो पहला मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच वो जीती है, और एक बड़ी टीम से इसने एशिया कप जीता है। और ये लास्ट वर्ल्ड कप से नुमाया हुई है, लास्ट वर्ल्ड कप से नुमाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये था आपसे कि श्रीलंका ने कहाँ गलती की, क्या वो श्रीलंका ने? देखे, मैं आपको बताता हूँ, वो एक कहावत है, डोंट अंडरस्टिमेट पावर ऑफ द कॉमन मैन। सही बात। तो वो कॉमन मैन समझ के उतरे थे इन लोगों को। उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि हम मैच जीत चुके हैं, हमारे 2 पॉइंट हैं। सही है, एक गलती ये करी। दूसरी गलती उन्होंने कहाँ करी कि 16 ओवर तक, सही है, उनके 14 ओवर तक, 14.1 और 15.1 ओवर तक उनके रन थे 91 और 6 आउट थे उनके नामीबिया के। वहाँ पे वो समझे कि 120, 130, 110 तक ये लोग जाएंगे। ऐसा ही किया, जबकि इस तरह का हुआ नहीं। उन्होंने लास्ट के 5 ओवर में, सही, यानी कि 34 बॉल पे उन्होंने 70 के करीब उन्होंने रन बनाए। 34 बॉल पे श्रीलंकन जैसी बॉलिंग अटैक, टेल एंडर। सही है, श्रीलंका के पास अभी तक अच्छे स्पिनर हैं, सही है, उनके बॉलर भी फास्ट है, फील्डिंग उनकी अच्छी है। तो ये उनकी यहाँ पे लैग रहे हैं, उसी का फ़ायदा नामीबिया ने उठा लिया। उनकी यानी कि उन्होंने फ़ायदा उठा लिया कि हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब ये देखे चले, तो बैटिंग की बात हो गई, उन्होंने श्रीलंका को बॉलिंग में भी, जब बॉलिंग वो करा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका समझ ही नहीं पा रही बॉलिंग को। नहीं, जब तो देखें क्या है, देखें एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि श्रीलंका देखे जितना अभी हालिया 2 साल में श्रीलंका ने टूर भी किया, ऑस्ट्रेलिया का उधर हराया भी है, तो ये तो नॉर्मल सी टीम थी। तो उसमें बॉलिंग में कहाँ वो खेली, बॉल ही नहीं आ रही थी उनके बैट पर। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कर रहे थे एक चीज अब आपके भी है, ये तो देखें, हम बात कर रहे हैं कि यार वो श्रीलंका क्यों हार गई या उन्होंने ऐसा कैसे प्रेशर ले लिया। देखें, हम एशियन कंट्री की ना आदत है प्रेशर लेना, सही है। श्रीलंकन एशियन, इधर पाकिस्तान भी होता एशियन का प्रेशर लेता, इंडिया भी होता वो भी प्रेशर लेता, और इसमें वो भी होता, क्या कहते हैं, यूएई भी होता, कोई भी होता एशियन कंट्री को प्रेशर लेती। मैं बड़ी टीमों की बात कर रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 3 में से कोई होती वो प्रेशर लेती। यही उन्होंने किया, प्रेशर ले लिया। दूसरी ये बात है कि नामीबिया को आप नामीबिया क्यों समझ रहे हैं भाई, क्यों समझ रहे हैं? वो ऑलरेडी आपके साउथ अफ्रीकन कंट्री है वो नामीबिया, तो साउथ अफ्रीकन आधे से ज़्यादा प्लेयर उनके साउथ अफ्रीकन खेल रहे हैं, पिचेस उनके पास साउथ अफ्रीकन पिचेस हैं उनके पास, उस पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर आप उनको कैसे नामीबिया समझ रहे हैं? यही हुआ कि उन्होंने बिल्कुल साउथ अफ्रीकन क्रिकेट अपनाई, बहुत बड़ा अपसेट किया आज नामीबिया। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट अपनाई उन्होंने। जहां देखा कि ये लोग मुझे वो कर रहे हैं, हमारी टीम को दबा रहे हैं, या सामने वाली टीम दब रही है, प्रेशर में आ रही है, गोरे लोग यही करते हैं, ऊपर आके उन्होंने ऊपर आ गए एकदम से। उन्होंने जहां देखा 4 ओवर में 2 विकेट गिर गई है, उन्होंने फिर मैच श्रीलंका की तरफ नहीं जाने दिया। एक लम्हा नहीं हुआ कि उन्होंने श्रीलंका की तरफ जाने दिया। मैच 108, 110 पे बाहर श्रीलंकन टीम, जैसे ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा हूँ मैं, कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्कोर बनाया, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम का देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम, साउथ अफ्रीकन टीम, न्यूजीलैंड टीम, इनका क्या आधे खत्म होता है। इन्होंने जो टारगेट दिए, हम जब उस टारगेट पे आउट कर सकते हैं तो आउट हो सकते हैं, तो ये भी उस टारगेट पे आउट हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी उनकी। अब सेकंड मैच पे आ जाते हैं, जो नीदरलैंड
वर्सेस यूएई का था। अब यूएई देखें एशियन कंडीशन में खेलता रहता है, उधर भी लीग चलती रहती है, कतर वगैरह लोकल टेप बॉल क्रिकेट हो गई, या ये जो T10 लीग वगैरह बहुत खेलते हैं, और हिटिंग करनी होती है उसमें। तो बड़ा वो हुआ है कि यूएई वन साइड मैच रहा। वो तो एंड में उन्होंने 2-3 विकेट्स निकाल ली, वरना तो शुरू में 60 रन थे उनके, 2 विकेट थी, और 8-9 ओवर हुए थे नीदरलैंड के। वो जब नीदरलैंड बैटिंग कर रहा था तो यूएई के 8-9 ओवर उन्होंने डाल चुके थे। तो ये देखें आप कि कहाँ ये एशियन टीम जो है रेगुलर खेलती रहती हैं, जैसे जिम्बाब्वे हो गई, नीदरलैंड हो गई, कीनिया की टीम हो गई, नामीबिया की टीम हो गई, वो इतना खेलते नहीं है टेप बॉल क्रिकेट। हाँ ये कह सकते हैं कि अपने लोकल पिचेस वगैरह उनकी अच्छी है तो उस पर खेलते होंगे, सही है, नॉर्मल लीग वगैरह। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए इस बारे में पहले ही वाला ख्याल है मेरा कि आज मॉर्निंग में जो थी वो एशियन टीम थी, वो प्रेशर में आ गई उनसे, सही है। इवनिंग में जो मैच था वो भी एशियन टीम थी, वो प्रेशर में आ गई। दोनों टीमों जो छोटी टीम थी, सही है, उन्होंने क्या किया, नेदरलैंड ने क्या किया, नेदरलैंड के खुद प्लेयर जो हैं वो कुछ साउथ अफ्रीकन है, कुछ इंग्लैंड के प्लेयर हैं, सही है, कुछ दूसरी कंट्री के प्लेयर हैं, ऐसा ही है नेदरलैंड में, सही है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये प्रेशर में आ गए एशियन। उस टीम में कौन सा था, यूएई में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे या इंडियंस थे। अब उनसे मैच ही संभाला नहीं गया। अब वो जाहिर सी बात है, अब आप एक जगह कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, आप कैसे नहीं जीते, क्योंकि आप ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। यूएई में इस वक्त क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, भले से छोटे पैमाने पे हो रही है, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा हो रही है। नेदरलैंड में क्रिकेट इतनी नहीं हो रही कि आप उससे कह सकेंगे कि नेदरलैंड आएगी और यूएई से मैच जीत जाएगी, नहीं। सिर्फ इन दोनों में क्या है कि दोनों एशियन टीम थी, दोनों के दोनों प्रेशर में आकर उन्होंने मैच जीत दिया। अब आप ये बताइए कि अब इन दोनों टीम जो आज हारी हैं उनके लिए क्या मशवरा है, क्या आप कहना चाहते हैं? और दूसरी बात ये मुझे बताइए कि जो जीती हैं जब नीदरलैंड और नामीबिया, इन्हें क्या आप सजेशन देंगे कि वो किस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया में जो और मैचेस, देखिए ये तो आपके, ये तो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट ही हुआ है। लेकिन जो सेकंड मैच था उस पर तो आप वो नहीं कर सकते इतना वो कि यार ये हो जाएगा, ये आगे तक चली जाएंगी। यूएई और नेदरलैंड सही है, सेम भी, एक दोनों में से किसी ने पेशेंट हैंडल नहीं किया, वो मैच हार गया। लेकिन जो पहला मैच हुआ जिसमें श्रीलंका थी और वो थी क्या कहते हैं नामीबिया, यहाँ पे अब ये अपसेट कर सकते हैं। अब इनका पूल बिल्कुल छिड़ गया है, यानी कि अब जो मुकाबला इनके पूल में होगा ना वो बड़ा खतरनाक किस्म का होने वाला है। जो आने वाली टीम है वो देखे, वो उसके लिए मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि नामीबिया ने फील्डिंग भी बहुत अच्छी करी है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है आगे कि जो भी लैग करेगा इन तीनों चीजों में से वो हार जाएगा मैच। चलिए जी, आपने देखा है जो हमारी बातें हुई हैं मुहिब से, जो हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। तो आप जो हमारा शो देख रहे हैं, आप भी कुछ सजेशन देना चाहें इन टीमों को जो आज जिन्होंने मैचेस खेले थे, नामीबिया हो गई, नीदरलैंड हो गई, श्रीलंका हो गई और यूएई हो गई, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और इस एपिसोड को हम यहीं अख्ताम की तरफ जाते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह, जो कल अब नेक्स्ट मैच होंगे उसकी वीडियो आप लोग को फिर हम कल बना के देते हैं, क्योंकि आप हमारा चैनल बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। BTS, अल्लाह हाफिज़।